नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा, सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अलई। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज हम आपको बताएंगे बगीचे पे किसान भाई कैसे सब्सिडी ले सकता है और कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकता है हमारे किसान भाई, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा बगीचे पे आएँ और बगीचे से अधिक लाभ लें। तो जिन किसान भाइयों के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो कम से कम बीघा 2 बीघा में बगीचा अवश्य लगाएं। तो बगीचे के लिए हमारे किसान भाई को जो पत्रावली ऑनलाइन करानी होती है हॉर्टिकल्चर में, उस पे कैसे अनुदान मिलता है, क्या दस्तावेज चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो बगीचा जो किसान भाई लगवाना चाहता है उसमें मेनली पानी और मिट्टी की जांच की रिपोर्ट अवश्य चाहिए। तो किसान भाई पत्रावली लगवाने से पहले अपने खेत की, जिस खेत में बगीचा लगवाना चाहता है उसकी मिट्टी और पानी की जांच करवा ले लैब में और उस रिपोर्ट को लगाए अपनी पत्रावली के साथ में। किसान भाई का आधार कार्ड, जन आधार, बैंक पासबुक, और जिस डीलर से किसान भाई इसमें बगीचे के लिए ड्रिप जरूरी है, तो जिस डीलर से वो ड्रिप लगवाना चाहता है, रजिस्टर्ड डीलर से, उससे कोटेशन लेके आए ड्रिप का। तो ये सब चीज़ ले जाके ई मित्र से ऑनलाइन कराए। ऑनलाइन कराने के बाद जब उसका नंबर आ जाता है तो किसान भाई हमारा बगीचे के लिए प्रॉपर तैयारी कर ले और ड्रिप लगाए बगीचे के साथ साथ। तो इसमें भी किसान भाई को बगीचे पे अनुदान 70 से 75% हॉर्टिकल्चर कृषि विभाग की तरफ से अनुदान दिया जाता है। तो हमारे किसान भाई अधिक से अधिक बगीचा लगाएं और बगीचे पे अधिक से अधिक लाभ कमाएं। हमारे किसान भाई हैं राम कृपाल जी, इन्होंने बगीचा लगा रखा है, तो ये आपको बताएंगे बगीचे से कैसे किसान भाई अच्छी आमदनी कमा सकता है और ये कैसे कमा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम कृपाल मीणा, ग्राम अलई, जिला अलवर। मैंने यह बगीचा 15 साल पहले लगाया था। पहले मैं यहाँ खेती करता था, सरसों की खेती, गंवार की खेती। उस टाइम थोड़ा पानी ठीक था, लेकिन फिर भी मैंने आगे फलदार पौधे लगाने की योजना बनाई और पौधे लगा दी। आज ये पूरा बगीचा 15 साल का हो गया है, जिसमें आंवला है, बील पत्तर है, नींबू है। ये तीनों के तीनों हमारी ज़मीन को बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं और सबसे कम इसमें खर्चा आता है इनके रख रखाव में। इनके रख रखाव के लिए सिर्फ एक बार ही आपको गुड़ाई करनी पड़ती है, एक बार खाद देना पड़ता है। उसके बाद आप इसमें पानी देते रहें, ड्रिप से पानी देते रहें। ड्रिप से बहुत ज़्यादा बचत होती है, लेबर की बचत होती है और लगातार पानी इनको मिलता है। तो काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इसमें। एक पौधे में, जो आपको दिख रहे हैं वीडियो में, एक पौधे में कम से कम 2 से 3 क्विंटल आंवला आता है। तो एक पौधा करीब करीब 4,000 रुपये, 3,000 4,000 के बीच में आमदनी दे देता है। बीच में करना चाहें तो किसान भाई इसमें कर सकते हैं, अदरक की खेती कर सकते हैं, गंवार पाठा कर सकते हैं। बहुत ही मिक्स क्रॉपिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें हो जाता है। और ये जो ड्रिप सिस्टम मैंने लगाया है, फार्म पॉन्ड भी बना है, कृषि विभाग को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरिता, हाँ, हमारी सरिता जी, हमारी जो यहाँ पर कृषि अधिकारी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो हमें बार बार प्रेरित करती रहती हैं और जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं उनको बताती रहती हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस स्कीम से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और खेत भी हरा भरा है और इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी हो रहा है। तो आप थोड़ा किसान भाइयों को बताएं कि आप इसको कितना, मतलब लगभग साल में कितना कमा लेते हैं बगीचे से, आपकी कितनी आमदनी हो जाती है? बगीचे से देखो, आराम से खर्चा वर्चा काट करके 1 बीघा में 1 लाख रुपए का आमदनी हो जाती है। तो आपका ये 16 बीघा का है, तो लगभग 16-17 लाख रुपए आप आसानी से हाँ, इसमें साल मिल जाता है। लेकिन क्या है, कभी कम भी हो जाता है, 16 से कभी जैसे 12 भी हो गया, 14 भी हो गया। निर्भर करता है फल कैसा आया है। कोई प्राकृतिक आपदा ने जो उस फल को नुकसान नहीं किया। जैसे पिछली बार फूल जब आ रहे थे, फ्लावरिंग जब हो रहा था, तो हमारे ओले पड़ गए, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो पिछली बार हमको काफ़ी नुकसान हो चुका। लेकिन ये तो प्रकृति है, नुकसान भी होता रहता है, फिर नफ़ा भी रहता है। लेकिन ओवरऑल इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। कृषि में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका
ये फलदार पौधों में ही है। बाकी मैंने और भी फसलें लगा करके देख ली, गेहूं लगा के देख लिया, सरसों लगा के देख ली, गंवार लगा के देख लिया, बाजरा लगा के देख लिया, उसमें इतना फायदा नहीं है जितना फलदार पौधों में है। इसमें मेंटेनेंस भी कम है, मतलब रख रखाव के भी पैसे कम आते हैं, और आराम से एक बार पौधा लगा दिया तो उसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी जो आंवले की पौधे की है, उसका जो जीवन है वो करीब 40 साल का है। तो एक बार पौधा लगा दिया तो 40 साल तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें रोग न के बराबर लगता है, और ठेकेदार होता है वो आपको मंडी में ले जाने की जरूरत नहीं, ठेकेदार अपना आप ही आपके पास पहुंच जाएगा। और कई ठेकेदार आते हैं, वो अच्छे पैसे लगा के जाते हैं, जो आपको अच्छा लगे किसान भाइयों को उनको दे दो, और ये करीब 4 साल के बाद में फल देना चालू कर देता है। चक्कैया सबसे अच्छी किस्म है, तो जो भी लगाएं चक्कैया लगाएं। और सरकार कृषि विभाग इसमें बहुत सहयोग करता है। इसमें सब्सिडी है, ड्रिप पर सब्सिडी है। फार्म पॉन्ड आप बनवा लें, जो मैंने भी यहाँ बनवा रखा है 1 करोड़ लीटर का, उसमें सब्सिडी। सरिता जी का बहुत ज़्यादा उसमें योगदान रहा है। विश्राम मीणा जी जो कृषि अधिकारी है राजगढ़ में, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। तो 2021 में मैंने फार्म पॉन्ड बनवा लिया। तो ईश्वर की दया से पानी की कोई समस्या नहीं है। पहाड़ की तरफ से पानी आता है, अड़ई गांव की तरफ से पूरा पानी आ जाता है, और मेरा तो फार्म पॉन्ड हर साल ओवरफ्लो हो जाता है, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे पास बोर भी है, तो उनको मैं चालू रखता हूँ फार्म पॉन्ड में, और वो चालू रहते हैं। पानी की कोई विशेष समस्या हमको नहीं आती है। तो आप तो काफी अच्छी पोस्ट से रिटायर हो, कमिश्नर से रिटायर हो, तो आप कुछ और भी बिजनेस खोल सकते थे, तो खेती में ही आपका क्यों इंटरेस्ट है? खेती में इसलिए इंटरेस्ट है कि हमने बचपन से ही, मैं तो गांव की स्कूल में ही पढ़ा हूँ, गांव की कॉलेज में ही पढ़ा हूँ, तो मैंने बीए तक यहीं रहा हूँ। तो मेरे पिताजी जो हैं हरिकिशन जी, एक्स एमएलए, जो एमएलए रहे 15 साल तक, तो उन्होंने हमारे घर के चारों तरफ फलदार पौधे लगा रखे थे, आम लगा रखे थे, और आपके अनार लगा रखे थे, सैतूत लगा रखे थे। तो हमको शुरू से ही इनसे लगाव है, पौधारोपण से लगाव है, और उसी वजह से अभी रिटायरमेंट के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मैं कुछ योगदान कर सकूं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ योगदान कर सकूं। अब रिटायरमेंट के बाद मैं करूं क्या? तो ये खेती सबसे अच्छा काम है। मैं ही नहीं, कई जो फिल्मी हीरो हीरोइन भी अपनी रिटायर्ड जीवन है, अपना सेवानिवृत्त जीवन है, उसमें अपने एक फार्म पे रहते हैं और खेती करते हैं। और यहाँ पर अरावली रेंज है, और इसमें भी हमारी कोशिश ये रहती है कि अरावली रेंज हरी भरी रहे। हम हमारे खेतों के ऊपर किसी को पेड़ वेड़ नहीं काटने देते हैं, बिल्कुल भी, बिल्कुल बैन कर रखा है हमने। तो यहाँ पर और जगह से 2 डिग्री 3 डिग्री तापमान भी कम रहता है, शुद्ध हवा रहती है, शुद्ध पानी रहता है। पहाड़ की वजह से हमारे बोर हर साल रिचार्ज हो जाते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमको दोबारा से सरिता जी का, कृषि विभाग का, वो हमको प्रेरित करते रहते हैं समय समय पर। तो उससे हमें हिम्मत बनी रहती है, और कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो हम तुरंत इनके पास चले जाते हैं। ये यहाँ आकर के अपनी देखभाल देखते हैं, फिर हमको सलाह देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनकी सलाह से ही हम चलते हैं। जैसे अब की बार हमने गोबर खाद कम डाला है और केंचुआ खाद ज़्यादा डाला है। तो अभी सरिता जी मेरे को प्रेरित कर रही है कि आप केंचुआ खाद का, वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगा लें। तो इस साल मेरे को लगाना ही है वर्मी कंपोस्ट का, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में कई ज़्यादा तत्व होते हैं जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कच्चे गोबर की बनस्पत वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट होता है। तो इस बार हमने डाला है, देखते हैं उसके क्या रिजल्ट रहते हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मोटर ऑन करनी पड़ती है, सिंचाई अपना आप हो जाती है, क्योंकि ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। ड्रिप सिस्टम जो हमने लगाया था उसमें करीब हमको उस टाइम 90% हमको सब्सिडी मिली थी। तो हमको कुछ भी, हमारा तो कुछ भी खर्चा नहीं आया। और हमने तो और भी रेलवे लाइन के नीचे भी हमारी जमीन है, वहां भी हमने वो ड्रिप सिस्टम लगवा दिया, बोर खुदवा दिया। और आज है जो उसमें नए पौधे लगा दिए, तो 5-5 साल के हैं, तो इस बार वो फल देना ही है उनको। फ्लावरिंग हो रहा है उनमें अच्छा, गुड़ाई करा दी, निराई करा दी, खाद डाल दिया, जैविक खाद डाल दिया। बस मेरी सलाह यह है कि किसान भाई ये फलदार पौधे लगाएं। मैं तो हर मीटिंग में भी बोलता रहता हूँ, ताकि ये जो किसानों को कम से कम अपने डोड़ों में भी लगा दे। एक वैरायटी है NA7,
Na7 आप यदि डोड़ों में भी लगा दें और उसको 2-3 साल तक उसको पौधे को पाल लें तो उसको पानी की जरूरत नहीं है। जैसे ही बरसात खत्म होती है फल तैयार हो जाता है बिना पानी के ही। तो वो लगा सकते हैं चारों तरफ। तो जिसके पास 2 बीघा भी जमीन है और चारों तरफ उसने अपने डोड़ों में लगा दिए आंवले, Na7 वेराइटी लगा दी, तो उसको कम से कम 50,000 रुपए की आय होगी। तो जब इस प्रकार की सरकार की स्कीम है और सारे अधिकारी हमको हमारे साथ खड़े हैं तो उसका फायदा लेना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, आज मैंने यहाँ स्प्रिंकलर, क्योंकि बीच बीच में मैं खेती करूंगा, इसमें सरसों की खेती है, गेहूं की खेती है, बीच बीच में कर लूंगा पौधों के बीच में, तो मेरी डबल क्रॉपिंग होगी, तो मेरी इनकम और हो जाएगी। मेरे को मेरा खुद का गेहूं मिलेगा, खुद की सरसों मिलेगी और 75% इसमें सब्सिडी है। तो आपकी जेब से कोई मुश्किल से 25% जाता है, वो कुछ भी नहीं है। पानी की बचत होती है और पैदावार भी ज़्यादा होती है। बस इतना ही बोलूँगा। दोबारा से धन्यवाद कृषि विभाग का और सरिता जी का, जो कि बहुत ही सक्रिय है, सबको गाइड करती रहती हैं। जय हिंद, जय भारत।